उत्तराखंड में आज बारिश आफत बन के बरसी है। आलम यह है कि उत्तरकाशी में जहां क्लाउड बर्स्ट होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 7 लोग अभी लापता हैं। इसके अलावा चार धाम यात्रा मार्ग जगह जगह बाधित है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन ने चार धाम यात्रा को आगामी 24 घंटे के लिए रोक दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जो वर्तमान हालात? देखिए, वर्तमान हालत यह है कि मौके पर 50 से ज्यादा लोग हमारे राहत कर्मी, हमारे एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, स्थानीय पुलिस के, आपदा की टीमें काम कर रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं, उनके द्वारा उसका पूरा कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक ये पोजीशन है कि 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है, क्योंकि उस स्थान पर मलबा काफी ज्यादा जमा है। लगभग 12 फीट 10 फीट तक मलबा जमा है। मैनुअल तरीके से उसको निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। मशीनें रवाना हो गई हैं, लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि रास्ता कई जगह बंद है। रास्ता हम लोग खोलने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो ही रास्ता खुलता है तत्काल हम लोग उस मलबे को हटाएंगे और लोगों को उसमें से देखेंगे। उसके बगल में खाई है, वहां भी सर्च किया जा रहा है। स्नीफर डॉग भी लगाए गए हैं मौके पर, वो काम कर रहे हैं और हमारा राहत कार्य लगातार चल रहा है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपदा, चूंकि रेड अलर्ट है पूरे उत्तराखंड में, तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लंबा होने वाला है? नहीं, लंबा नहीं चलेगा। हम जो ही रास्ता खुलता है हम उसके 3 से 4 घंटे में पूरा कर लेंगे। बट चूंकि मशीनें नहीं जा पा रही हैं वहाँ पे, रास्ता कई जगह से बाधित है, टूट गया है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जो ही रास्ता खुलता है कल अपना कार्य कर लेंगे। सर, आज सीएम खुद आए आपदा प्रबंधन केंद्र में, उन्होंने यहाँ से मॉनिटरिंग की, आप लोगों के साथ काफी ब्रीफिंग भी हुई। चूंकि रेड अलर्ट है 2 दिन के लिए उत्तराखंड में, चार धाम यात्रा रोकी गई, इसके बारे में? देखिए, 4 धाम यात्रा रोकी गई है क्योंकि रास्ते कई जगह बंद हैं और ऐसे में जब लगातार बरसात हो रही है, पत्थर गिरने का डर बना हुआ है और मलबा आने का डर बना हुआ है, ऐसे में रास्ता रोका जाना पूरी तरह से उचित है और इसीलिए रोका गया है। अब 24 घंटे के लिए रोकने के बाद कल स्थिति की समीक्षा सुबह की जाएगी। अगर मौसम साफ रहता है, अगर यात्रा सुखद समझी जाएगी तो यात्रा खोला जाएगा, अदरवाइज फिर उसको आगे विचार किया जाएगा उसमें। सर, सीएम ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वर्तमान हालात में चार धाम यात्रा के मद्देनजर, तीर्थयात्रियों को दिक्कत ना हो, किस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि तीर्थ यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनके यात्रा कार्यक्रम को कुशल बनाने के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना है। अगर कहीं किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो उसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं गर्भवती, मौसम खराब होने के कारण, रास्ता बंद होने के कारण उनके प्रसव में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डेटाबेस बनाए जाने की आवश्यकता है, उसको निर्देश दिए हैं। और प्रसव की तिथि के पहले उनको कहीं ऐसे स्थान पर अस्पताल के पास रखा जाए जहाँ पे सुरक्षित प्रसव हो सके, जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके। इसके अलावा सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं, जो भी रास्ते बंद हो रहे हैं तत्काल त्वरित गति से खोलें और आवश्यक वस्तुओं की कहीं कमी न होने दिया जाए। और बाकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, सबके बारे में निर्देश डिटेल में दिए गए हैं। सर, आपसे ये एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी क्षति हुई है चारधाम मार्ग को और उसको कब तक दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, ऐसे क्षति का अभी आकलन नहीं किया गया है। रास्ता बंद हो रहा है केवल, और कोई क्षति इस तरह से नहीं हुई है। जो भी रास्ता बंद हो रहा है हम लोग त्वरित गति से खोल रहे हैं। जो भी रास्ते बंद हुए हैं, पिछले 24 घंटे में जो बंद हुए हैं उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। जो पहले रास्ते बंद थे सभी रास्तों को खोल दिया। सर, आपसे अंतिम सवाल, ये जो आप लोग कल मॉकड्रिल करने वाले हैं आपदा को लेकर, हाँ। उसका क्या प्रारूप रहेगा? मॉकड्रिल हम लोग जनपदों में जहां बाढ़ की संभावना होती है वो 5 जनपदों में कर रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपद में। वहां पर विभिन्न प्रकार के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे और उसके बाद फिर जो है जनपदों की तैयारी कैसी है, किस तरह से जनपद रिस्पांस कर रहे हैं, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, डिजास्टर सेंटर कहाँ बनाया है, उसमें हेल्थ की क्या व्यवस्था है और बाकी चीजें क्या तैयारी हैं, उस सब के बारे में देखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन, जो तफसील की जानकारी दे रहे थे। बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर आकर आपदा परिचालन केंद्र में कमान संभाली है। कमान संभालने के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अभी के हालात ये है, चूंकि चारधाम यात्रा मार्ग कई जगह पर बाधित है, तो इसको लेकर चारधाम यात्रा को आगामी 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में जो बादल फटा है उसमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 7 मजदूर लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि मौसम खराब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, मशीनरी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब हम सीएम से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है, जो चारधाम यात्रा के जो एनएच हैं जो बाधित हुए हैं, जहां मलबा आया है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनकी मरम्मत को भी निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी गई है उसको लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उनमें बताया गया है कि जो तीर्थयात्री यात्रा के दरमियान यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको रास्ते में ही रोका जाए, सेफ शेल्टर में रोका जाए। इसके अलावा नए तीर्थयात्रियों को न भेजा जाए। तो
कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट है और रविवार को जो पहाड़ पे बारिश हो रही है वो आफत बन के उभरी है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून।